फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये कहानी तब की है जब डाल्टन पर किसी भूत ने हमला नहीं किया था। हमें एलिस दिखाई जाती है जिसका हस्बैंड यानी कि जैक, उसने 1 साल पहले सुसाइड कर लिया और एलिस ने इसके बाद काफी कोशिश की जैक से बात करने की, लेकिन जब भी वो उस दुनिया में जाती उस पर वही आत्मा अटैक कर देती है। इसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था यानी कि ब्राइड इन ब्लैक यानी कि पार्कर। एलिस के पास एक लड़की आती है जिसका नाम क्वीन होता है। दरअसल क्वीन की माँ हाल ही में गुजर गई है और एलिस उसके पास आई है ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके। हालांकि एलिस ने ये काम बंद कर दिया है, पर जब उसे पता चलता है कि क्वीन काफी दूर से उसके पास आई है तो वो मान जाती है। अब क्वीन की माँ जिसका नाम लिली है, एलिस उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर एलिस बताती है कि तुम्हारे आसपास कोई बुरी आत्मा है, ना कि तुम्हारी माँ की, इसलिए तुम्हें उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए और वो क्वीन को भेज देती है। हमें दिखाया जाता है कि क्वीन अपने पापा जिनका नाम सीन होता है और अपने भाई एलेक्स के साथ रहती है। आज क्वीन का ऑडिशन होता है, लेकिन ऑडिशन के दौरान वो अपनी लाइनें भूल जाती है और ऑडिशन लेने वाला कोई और नहीं बल्कि जेम्स वॉन होते हैं जिन्होंने इंसीडियस पार्ट 1 और 2 को डायरेक्ट किया है। ऑडिशन के बाद क्वीन घर जाने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखता है जो उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी क्वीन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और अब वो व्हील चेयर के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन और उसकी फैमिली के साथ भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। सीन को अपने घर में पैरों के निशान भी मिलते हैं, पर ये आए कहां से किसी को नहीं पता। क्वीन को अपने सपनों में एक आत्मा दिखती है जिसने मुंह पर मास्क लगाया होता है, जिसे इस फिल्म में मैन हु कांट ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। और ऑडिशन के बाद क्वीन ने इसी को देखा था, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। क्वीन की पड़ोसन ने भी क्वीन को मैन हु कांट ब्रीथ के बारे में बताया था। हमें दिखाया जाता है कि एलिस को डरावने सपने आने लगते हैं और वो समझ जाती है कि हो न हो क्वीन का इनसे कनेक्शन है, क्योंकि क्वीन के आने के बाद से ही उसे अजीब सपने आ रहे हैं। वो तुरंत ही क्वीन की माँ लिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो लिली की आत्मा को सामने आने के लिए कहती है। तभी एलिस को घर में पैरों के निशान दिखते हैं और वो उनको फॉलो करने लगती है। तभी उसका सामना मैन हु कांट ब्रीथ से होता है, जिससे वो काफी डर जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्वीन भी अपने रूम में उसी आत्मा को देखती है जो इस बार उस पर अटैक कर देती है, पर वहाँ क्वीन के डैड आ जाते हैं और वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। जब सीन बाहर जाता है तो वो एम्बुलेंस देखता है। दरअसल वो पड़ोसन जिसने क्वीन को मैन हु कांट ब्रीथ के बारे में बताया था वो अब नहीं रही। वही क्वीन को फिर से वो आत्मा डराने लगती है और इस बार वो अपना रूप देखती है जिसके आंख और मुंह होता ही नहीं है। क्वीन की आवाज सुन उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि घर में फिर से वही पैरों के निशान होते हैं जो एलिस के घर में भी थे। वो पैरों के निशान एक खिड़की के पास खत्म होते हैं और जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो क्वीन उस खिड़की से नीचे देखती है। तभी द मैन हु कांट ब्रीथ उसे नीचे खींचने लगता है, पर उसके डैड उसे बचा लेते हैं। अगले दिन सीन यानी कि क्वीन के डैड वो एलिस के पास पहुंच जाते हैं और वो एलिस से मदद मांगते हैं और एलिस भी तैयार हो जाती है। और अब एलिस उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जो क्वीन के पीछे पड़ी है और हम देखते हैं कि एलिस फर्दर में पहुंच जाती है जहाँ उस पर पार्कर की आत्मा फिर से अटैक कर देती है। एलिस होश में आ जाती तो है, लेकिन वो काफी डर जाती है और उनकी मदद करने से इनकार कर देती है। अब क्वीन का भाई एलेक्स एक वेबसाइट से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि स्पैक्स और टकर होते हैं। दरअसल इस टाइम में स्पैक्स और टकर कभी एलिस से मिले ही नहीं, बल्कि ये दोनों एक फ्रॉड होते हैं जो दावा करते हैं कि ये भूत को भगा सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू अपनी कमाई करते हैं, जबकि इन्होंने कभी भूत असल में देखा ही नहीं है। वहीं एलिस जॉस लैम्बर्ट की वही फोटो देख रही होती है जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। कार्ल भी वहीं होता है। दरअसल इस समय एलिस काफी डरी रहती थी, पर कार्ल उसे मोटिवेट करता है। वो उसे कहता है कि तुम उन आत्माओं से ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि तुम जिंदा हो और वो मरे हुए हैं। तुम्हारे पास एक स्पेशल शक्ति भी है जिससे तुमने कई लोगों की मदद की, जिनमें जोश की फैमिली भी है, इसलिए तुम्हें उन आत्माओं से डरना बंद करना होगा और अपना काम फिर से स्टार्ट करना होगा। कार्ल की बातें एलिस पर असर कर जाती हैं
और वो फैसला करती है कि वो क्वीन की मदद करेगी। वहीं स्पैक्स और टकर अपने गैजेट्स की मदद से कुछ घर में आत्माओं को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक क्वीन आ जाती है और वो उन पर हमला कर देती है। हम क्वीन के अंदर उस आत्मा को भी देख पाते हैं, साथ ही स्पैक्स और टकर ने भी ये देख लिया होता है। जिसके बाद ये दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि कभी इन्होंने भूत तो देखा ही नहीं। ये दोनों सीन को बता देते हैं कि असल में इन्हें कुछ नहीं आता। जिसके बाद सीन को काफी गुस्सा आता है और वो इन्हें भगाने लगता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो स्पैक्स और टकर को यहीं रहने के लिए कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। यहाँ एलिस सबको बताती है कि कुछ आत्माएं अंधेरे में रहती हैं जो मौका मिलने पर इंसानी शरीर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो शरीर पर नहीं बल्कि इंसानों की आत्मा हड़पना चाहती है और मैन हू कांट ब्रीथ उन्हीं में से है। उसने क्वीन की आधी आत्मा पर तो अपना कब्जा कर लिया है, पर पूरी आत्मा पर कब्जा करने के लिए उसे क्वीन को मारना होगा और इसीलिए क्वीन बार बार खुद को मारने की कोशिश कर रही है। अब एलिस फिर से उस दुनिया में चली जाती है जहाँ पार्कर की आत्मा उस पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन इस बार एलिस उसका सामना करती है और उसे भगा देती है। वहीं एलिस को उसका हस्बैंड जैक भी मिलता है जो उसे मरने के लिए बोलता है ताकि वो साथ रह सके, लेकिन एलिस समझ जाती है कि ये जैक नहीं बल्कि मैन हू कांट ब्रीथ है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं हम क्वीन की आत्मा को भी देखते हैं जिसे मैन हू कांट ब्रीथ ने अपना पेट बनाकर रखा है, पर एलिस हिम्मत दिखाती है और वो क्वीन को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैन हू कांट ब्रीथ उसे रोकने की कोशिश करता है पर एलिस क्वीन को उसकी बॉडी तक ले आती है, पर हम देखते हैं कि एलिस तो आ जाती है पर उस आत्मा ने क्वीन को उसकी बॉडी में जाने से पहले ही उसे पकड़ लिया होता है। जिसके बाद एलिस और ये बाकी सब क्वीन को मोटिवेट करते हैं और उसे बुलाने लगते हैं और उसे लड़ने के लिए बोलते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी एलिस को किसी आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जो क्वीन की पड़ोसन थी। वो एलिस को उस लेटर के बारे में बताती है जो ली ने क्वीन के लिए मरने से पहले लिखा था, पर वो क्वीन को कभी मिला ही नहीं। वो उस लेटर का लोकेशन भी एलिस को बताती है। जिसके बाद एलिस उस लेटर को ढूंढ लेती है और पढ़ना शुरू करती है। जिसके बाद हम फर्दर में लिली की आत्मा को देखते हैं जो क्वीन को बचा लेती है और होश में आने के बाद क्वीन उस आत्मा का ऑक्सीजन पाइप हटा देती है। जिसके बाद द मैन हु कांट ब्रीथ खत्म हो जाता है, क्वीन भी ठीक हो जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एलिस स्पैक्स और टकर को उसके साथ काम करने का ऑफर देती है और ये दोनों इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। जेम्स वॉन इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक कैमियो इस फिल्म में दिया है और वो आपने भी देखा जब क्वीन ऑडिशन दे रही थी। इस फिल्म में एलिस के कुत्ते का नाम वॉरेन होता है जो सीधा रेफरेंस है कॉन्जरिंग मूवी का जिसे जेम्स वॉन ने ही डायरेक्ट किया है। कॉन्जरिंग में एड वॉरेन और इंसीडियस में जोश का कैरेक्टर एक ही एक्टर ने प्ले किया है जो कि है पैट्रिक विल्सन। इस फिल्म को डायरेक्ट ली वैनल ने किया है और ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी फोटो क्यों नहीं दिखाया, वो इसलिए क्योंकि इसे डायरेक्ट पैक्स ने किया है जिनका असली नाम ली वैनल है। इन्होंने ही इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है, साथ ही इन्होंने एक्टिंग भी की। ली वैनल को मैन हु कांट ब्रीथ का लुक बिल्कुल वैसा ही चाहिए था जैसे 7 मूवी में स्लोथ विक्टिम का था, इसलिए मैन हु कांट ब्रीथ के लिए उसी एक्टर को कास्ट किया गया जिसने 7 में स्लोथ विक्टिम का रोल किया था। जिस बिल्डिंग में क्वीन और उसकी फैमिली रह रही होती है उसी बिल्डिंग को एक और फिल्म के लिए भी लिया गया था जिस फिल्म का नाम था द बटरफ्लाई रूम। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस फ्रेंचाइजी का फाइनल चैप्टर यानी कि इंसीडियस 4 की एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्दी आएगी, इसलिए अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।